नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त है साथियों। मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की मैं शुरू से आज क्लास लूँगा, ठीक है। हिंदी का मैं पूरा कराऊँगा। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण हम जानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। जानेंगे कि हिंदी का व्युत्पत्ति कहाँ से, कैसे हुआ। व्युत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदी का व्युत्पत्ति कैसे हुआ जानेंगे, ठीक है। समझेंगे आप। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। मान लो यह आपका दक्षिण है, दक्षिण, यह आपका उत्तर, ठीक। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। ये आप चाहें तो आप नक्शा भी बना सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। मेरे यहाँ पर नक्शा पर बना सकते हैं तरह तरह के। इस तरह का कि आप नक्शा भी बना सकते हैं, ठीक है। आप नक्शा भी बनाकर आप लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा। आप नक्शा भी बनाकर लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो हिंदी का है तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हिंदी का व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो ईरानी और फारसी लोग जब उत्तरी और पश्चिमी ध्रुव से ईरानी और फारसी, ठीक है। जब ईरानी लोग, फारसी लोग उत्तरी पश्चिम दिशा से आते हैं, आधा उत्तर भाग और आधा पश्चिम भाग, ये आपका यहाँ से प्रवेश करते हैं। यह इंजन था आपका सिंधु नदी। क्या था आपका? सिंधु नदी था, ठीक है, सिंधु नदी। तो ईरानी लोग को ही कहते हैं फारसी, ठीक है। तो ईरानी लोग सिंधु नदी के माध्यम से यहाँ पर उत्तरी और पश्चिम दिशा के से यहाँ पर भारत में प्रवेश करते हैं। काहे लिए? तब व्यापार करने के इरादे से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हिंदू लोग आए, ईरानी लोग और फारसी लोग आए, तो अपना वह भाषा लेकर आए। तो अपना वह भाषा, कोई न कोई अपना भाषा लेके आए, ठीक है। वह अपना भाषा लेके आए, वह भाषा भारतीयों को समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय लोग समझ में आने लगा और भारतीय लोग का भाषा इनको ईरानियों को समझ में आने लगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यह भाषा क्या हुआ? आदान प्रदान, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? आदान प्रदान। तो अब यहाँ पर जब भारत लोग आए, तो जब भारत में आए ईरानी लोग, फारसी लोग, ये आए थे सिंधु नदी से, इसलिए इनको भारतीय लोग कहते थे
भारतीय लोग का, ये भारत के लोग कहते थे, भारत के लोग क्या कहते थे? सिंधु भाई। क्या बोलते? सिंधु भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु भाई बोलते थे। ठीक है, सिंधु भाई बोलते थे। तो यहाँ पर क्या बोलते थे? सिंधु भाई। ठीक है, सिंधु भाई यहाँ पर लिख सकते हो, सिंधु भाई बोलते थे। सिंधु भाई के बाद यहाँ पर जो आपका यह स है, स हो गया परिवर्तन, बदलाव हो गया ह में, और यहाँ पर जो ध है यह बदलाव हो गया द में। यहाँ पर जब स बदलाव हो गया ह में और द बदलाव हो गया द में, तो यहाँ से मिला है आपका हिंदू। क्या मिला? हिंदू मिला। ठीक है, हिंदू मिला। क्या मिला? हिंदू मिला। हिंदू मिला, हिंदू मिला। उसके बाद यहाँ पर हिंदू के बाद हिंदू के बाद जो आपका है यहाँ पर जो आपका ऊ है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर क्या होता है? ऊ का लोप होता है। लोप मतलब यू का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है इस तरह, वो छोटा यू। ठीक है, तो यहाँ पर होता है छोटा यू का लोप हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, वहाँ पर फिर समझा देंगे। ठीक है, तो जब ईरानी लोग, यहाँ पर ईरानी और फारसी जब भारत आए, ठीक है, भारत आए तो भारत के लोगों ने यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, भारत के लोगों ने इनको कहा सिंधु भाई। क्या कहा? सिंधु भाई कहा। क्या कहा? सिंधु भाई कहा। सिंधु भाई कहा। ठीक है, अब जो इस स है यह परिवर्तन हो गया ह में, और यह जो ध है यह परिवर्तन हो गया द में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगा कि जो स है वह ह में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और जो आपका ध है यह द में परिवर्तन हो जाते हो जाएगा धु, सिंधु। ये आपका हो गया हिंदू। ठीक है, सिंधु से हो गया आपका, यहाँ पर दोनों का हो गया परिवर्तन, में परिवर्तन लिख सकते हैं, ह और द में परिवर्तन हो गया, तो ये हो गया आपका हिंदू। ठीक है, हिंदू। हिंदी कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखो, हिंदू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर छोटा ऊ का क्या हो गया? लोप हो गया। लोप मतलब छोटा ऊ का हो गया गायब हो गया। ठीक है, छोटा ऊ क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया। तो यहाँ पर गायब हो गया, तो आपका बन गया क्या? हिंद बन गया। क्या बन गया? हिंद। छोटा ऊ गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हिंद बन जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ। ठीक है, हिंद बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पर बड़ी ई की क्या हो गई? पड़ते लगी। क्या हो गई? पड़ते लग गई। बड़ी की मात्रा कैसे होती है? आपका इधर से होती है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई की पड़ते लग गई। ठीक है, यहाँ बड़ी ई की क्या लग गई? पड़ते लगी, तो क्या बन जाएगा? हिंदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिंदी बन जाएगा। ठीक है, हिंदी। तो इसी तरह आपका क्या हुआ? व्युत्पत्ति हुआ। सिंधु नदी, देखो ईरानी लोग आए कि कहाँ से? ईरानी और फारसी लोग कहाँ से आए? सिंधु नदी से आए हैं। किस दिशा से आए? तो उत्तरी और पश्चिमी दिशा से आए भारत में। यह भारत का नक्शा है। ठीक है, अब इनको जब ईरानी लोग को कहा भारत में क्या बोला जाता था? तो इनको बोला जाता था सिंधु भाई बोला जाता था। ठीक है, अब सिंधु भाई का जब ह और द में परिवर्तन हुआ तो क्या बना? हिंदू बना। क्या बना? हिंदू बना। हिंदू में जब छोटा ऊ का लोप हुआ तो क्या बना? हिंद बना। क्या बना? हिंद बना। हिंद में बड़ी ई का पड़ते लगा तो क्या बना? हिंदी बना। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहें तो एक फिगर बना सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर फिगर बनाइएगा, मैं साफ करके बनाता हूँ फिगर। ओके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चित्र बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे ईरानी और फारसी लोग किस नदी से आए थे, तो सिंधु नदी से आए थे। किस दिशा से आए थे, तो उत्तर और पश्चिमी दिशा से आए थे। कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, जब भारत आए थे तो इनको बोला जाता था सिंधु भाई। सिंधु भाई में जब ह और द का परिवर्तन हुआ तो बना हिंदू। हिंदू में जब छोटा यू का लोप हुआ तो बना हिंद, और हिंद में बड़ी ई मात्रा का प्रत्यय लगा तब का बन गया हिंदी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए जो आपका हिंदी हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी शब्द मूलतः 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 क्या है, मूलतः क्या है। तो हिंदी शब्द मूलतः क्या है, तो आपका क्या होगा, फारसी होगा। क्या होगा, फारसी होगा। ठीक है, फारसी होगा मूलतः। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हिंदी हिंदी की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब कि निर्माण, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुआ। चरण यहाँ पर लिखेंगे कितने चरणों, कितने चरणों में हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, मतलब 4 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 चरणों में, 4 चरणों में। ठीक है, इस तरीके। अब बताइए, पूछेगा आपसे सवाल कि बताएंगे आप लोग कि ईरानी या फारसी लोग किस दिशा से भारत देश में प्रवेश किए थे। ईरानी या फारसी लोग, ठीक है, किस दिशा से, किस दिशा से, किस दिशा से भारत देश में प्रवेश किए थे, प्रवेश किए थे, किस दिशा से प्रवेश किए थे। तो आपका देखो यहाँ पर उत्तर और पश्चिमी दिशा से। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, इनका उद्देश्य था क्या, व्यापार के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए। ठीक है, यह आए थे भारत किस लिए, व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, ठीक है। अब बताइए, आपसे पूछेगा कि जो हिंदी है, हिंदी का नाम किस संधि से, किस नदी पर पड़ा है, हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा है, किस नदी के कारण पड़ा है, तो आपका होगा सिंधु नदी। ठीक है, तो यहाँ बन सकता है, आपका सवाल पूछ सकता है परीक्षा में कि बताइए हिंदी का नाम, ठीक है, किस नदी पर, किस नदी पर, किस नदी पर पड़ा है, किस नदी पर है, पड़ा हुआ है, किस नदी पड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे आंसर क्या होगा, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। क्लियर, क्लियर, आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब से और सवाल पूछ सकता है। ठीक है,
अब और सवाल पूछ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा। चलिए, और अगला सवाल ऐसे पूछ सकता है कि बताएंगे कि हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ के लोग किया था? कहाँ के लोग किया है? किया थे, क्या किए थे? कहाँ के लोग किए थे? ठीक है, कहाँ के लोग किए थे? तो आपको पता है कहाँ के लोग किए थे, तो ईरानी और फारसी लोग आए थे, तो हमारा हिंदी का निर्माण हुआ था। ठीक है, ईरानी कह सकते हो या फारसी कह सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हिंदी में प्रत्यय मतलब क्या वाला? प्रत्यय मतलब आगे लगना। प्रत्यय मतलब नहीं जी, सॉरी, प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। प्रत्यय मतलब होता है पीछे लगना। ठीक है, पीछे लगना। और उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग मतलब होता है आगे लगना। आगे लगना, ठीक है, आगे लगना। ये आपको पता होनी चाहिए इतनी बात, ठीक है। तो हिंदी में प्रत्यय होता है। हिंदी में प्रत्यय होता है, किसका प्रत्यय होता है? तो बड़ी ई का मात्रा का प्रत्यय होता है। किसका होता है? बड़ी ई का मात्रा का होता है। ठीक है, बड़ी ई को हम इस तरह कहते हैं, छोटी ई को इस तरह आकार होता है छोटी ई का, और बड़ी ई का होता है इस तरह। ठीक है, मात्रा। क्लियर? क्लियर, आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? भाषा का विकास कर सकते हैं आप। भाषा का विकास कैसे हुआ हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? भाषा का विकास। ठीक है।